Three, two, 1, 0. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस लेक्चर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थ्योरम्स ऑफ सर्कल्स पे हम लोग बात करने आए हैं। इसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चंस है, इफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर्स टच internally whose centers are A and B, perpendicular bisectors of AB intersects the bigger circle at point P and Q respectively, find the length of PQ। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला हमारा काम है कि हम लोग दो सर्कल बनाएंगे विच टच ईच अदर। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एल है और इनका सेंटर ए एंड स्मॉलर का सेंटर बी है, राइट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी intersects bigger circle at P and Q respectively। तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ। तो बच्चों सबसे पहला हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है कि लेंथ ऑफ AB क्या है। तो A इज द सेंटर ऑफ बिगर सर्कल। तो देखो यहाँ से एल क्या है 5 सेंटीमीटर और B इज द सेंटर ऑफ अ स्मॉलर सर्कल, यानी कि A है 3 सेंटीमीटर और A है 5 सेंटीमीटर। तो हम पहला काम करेंगे कि सिंस AL 5 सेंटीमीटर, BL 3 सेंटीमीटर and PQ perpendicular and bisector of AB। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है इसको हम लोग एम पॉइंट डिनोट करते हैं। तो बच्चों क्या होगा कि AM इक्वल BM, क्यों परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर मीन्स AM इक्वल टू BM, हाफ ऑफ किसका हो गया भाई AB। अब देखना है कि हमारा AB क्या होगा। तो AL माइनस BL। बच्चों देखो 1/2 5 माइनस 3 CM 1/2 इंटू 2 कितना 1 CM। तो मेरा AM 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हुआ 1 सेंटीमीटर। अब यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। तो क्या आप करेंगे ज्वाइन AP। नाउ एंगल AMP कितना डिग्री 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री? बिकॉज PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो ये एंगल आपको दोनों साइड 90 डिग्री का हुआ, यानी PMA क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे को PA पता है 5 सेंटीमीटर, AM पता हुआ 1 सेंटीमीटर।
तो हम लोग पहले निकाल लेंगे PM इज इक्वल टू क्या, हाइपोटेन्यूज AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। बच्चों क्या हुआ, AP मीन्स 5 स्क्वायर, AM मीन्स 1 स्क्वायर, तो ये रिजल्ट कितना हुआ 25 माइनस 1 24 सेंटीमीटर। अब देखो 24 को आप फैक्टराइज करो, क्या होगा 2 12 2 6। अब तो ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि पेड़ बनेगा नहीं, तो हम लिखेंगे 2√6 सेंटीमीटर। बच्चों अब हम लोगों को ये देखना है कि PQ क्या हुआ, तो 2PM। क्यों भाई, क्योंकि ए बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, तो नेचुरली है 2PM, तो 2 इंटू 2√6 4√6 सेंटीमीटर। ये हमारा लेंथ ऑफ PQ हुआ और यही हम लोगों का आंसर हो गया PQ का। ओके बच्चों, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ ABC is equilateral triangle which lie on the circle, means equilateral triangle ABC inscribed in a circle, and P the any point of the minor arc BC। और तब क्या कह रहा है भैया कि प्रूव दैट AP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPC। तो बच्चों ये क्या हुआ, आप ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सबसे पहले आप क्या करो, एक सर्कल बनाओ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ ABC, means all the 3 sides are equal, and P is the any point in minor arc BC। और हमें क्या करना है कि प्रूव दैट दिस AP बाइसेक्ट्स एंगल क्या, BPC। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए इस सर्कल का तो कोई ना कोई एक सेंटर है, आप उस सेंटर को मार्क करो O। तो आप पहले क्या कहोगे कि गिवन AB इक्वल BC इक्वल AC। क्यों ऐसा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल and P is any point on minor arc BC। टू प्रूफ क्या कहा, टू प्रूफ कहा है कि AP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ BPC, मीन्स आप कहोगे APB इक्वल APC। तो यहाँ लिखना है एंगल APB इक्वल एंगल APC। बच्चों अब विदाउट कंस्ट्रक्शन कोई पॉसिबिलिटी है क्या, आंसर है नहीं, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ पता है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो हमको एक याद आएगा कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो यहाँ AB BC AC ऑल आर इन इक्वल लेंथ, तो AB and AC both forms equal angle
एट द सेंटर, तो आप इस सेंटर से पहले इसको ज्वाइन कर लो, इसको भी ज्वाइन कर लो। तो बच्चों जैसे आप इसको ज्वाइन किए तो ये हुआ आपका कंस्ट्रक्शन, क्या, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी। और अब हमें ये प्रूव करना है कि ए पी बी इक्वल ए पी सी। तो बच्चों अब आप प्रूफ में एंट्री लो। सबसे पहले देखो, सिंस ए बी इक्वल ए सी, सो एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल ए ओ सी। क्यों भाई? इक्वल कॉट सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो आप रीजन लिख दोगे, इक्वल कॉट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। अब बच्चों देखो, एंगल ए ओ बी, ये हमारा ए बी आर्क फॉर्म किया सेंटर पे, तो यानी कि ए ओ बी इज इक्वल टू कितना, 2 एंगल ए पी बी, 2 एंगल ए पी बी। और ए ओ सी, ए सी आर्क सबटेंस एंगल ए ओ सी एट द सेंटर, दिस एंगल, सो AOC इक्वल टू 2 एंगल APC बाई आर्क सीमेंट थ्योरम। तो यहाँ लिख दो 2 एंगल APC और रीजन क्या है, बाई आर्क सीगमेंट थ्योरम। आर्क सीमेंट थ्योरम में था कि एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द एंगल फॉर्म इन द अपोजिट सेगमेंट। तो बच्चों अब देखो क्या करोगे कि यहाँ 2 है, 2 को आप कैंसिल कर लो यानी कॉमन ले लो, तो 2 आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो APC और ये हो गई प्रूफ, क्या कि एंगल APB मस्ट बी इक्वल टू एंगल APC। कैसे हम लोगों ने प्रूव किया, विद द हेल्प ऑफ आर्क सीगमेंट थ्योरम। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ AB एंड BC आर और AB एंड AC आर 2 equal chords of a circle, then prove that the center of the circle bisects the angle BAC। तो बच्चों ऐसे में ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 3 है, आप क्या करोगे कि यहाँ पे एक सर्कल बनाओगे। यहाँ A है, B है, C है, AB इक्वल AC, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है। कहता है कि प्रूव दैट सेंटर O lies on angle bisector of BAC। बच्चों सबसे पहला कि ये बाइसेक्टर है, तो हम लोग को प्रूव करने के लिए कि ये एंगल और ये एंगल तो साफ साफ है जाहिर भैया कि क्या है, ये इक्वल है, ये बाइसेक्टर है। चलो हम AP को कहते हैं कि AP द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC, और गिवन में है कि AB इक्वल AC। तो बच्चों सबसे पहले आप लिखोगे गिवन AB इक्वल AC एंड एंगल BAP
इक्वल एंगल CAP। और टू प्रूव में क्या हम लोगों को बताना है? तो टू प्रूव में बताना है कि सेंटर लाइज ऑन, क्या भाई? तो सेंटर लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर BAC। तो लिखोगे कि O लाइज ऑन क्या है? AP, और AP हमारा एंगल बाइसेक्टर है। तो बच्चों आपको कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन? आप सोचो थोड़ा कि ये कहता है कि बाइसेक्टर है। अब सर्कल का वो थ्योरम याद करो, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और हम लोगों को AB एंड AC इक्वल है। तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं भैया कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं। ये पॉइंट मेरा L है और A पॉइंट मेरा M है, जो इसका परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर है। तो बच्चों अगर हम लोग ये प्रूव कर लेंगे कि OL इक्वल टू OM, तो नेचुरली O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप कंस्ट्रक्शन करो, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर AB एंड OM परपेंडिकुलर AC, राइट। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, OLA एंड OMA। तो हम लोग प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल OLA एंड ट्रायंगल OMA। क्या हुआ बच्चों कि हमारे पास AL इक्वल टू AM, क्यों भाई? हाफ AB इक्वल हाफ AC, याद है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रोन फ्रॉम द सेंटर, और परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। हम लोगों ने ऑलरेडी OL और OM को परपेंडिकुलर डाला है AB और AC इक्वल कॉर्ड पे। तो नेचुरली कि बाइसेक्ट किया है, तो हमने लिखा है हाफ AB इक्वल टू हाफ AC। अब यहाँ पे एंगल OL क्या A इक्वल एंगल OMA कितना डिग्री बच्चों? 90 डिग्री। और OA इक्वल टू OA क्या है आपका? कॉमन। तो ट्रायंगल OLA आपका कॉन्ग्रुएंट हुआ OMA से। कैसे हुआ बच्चों? ये इसके इक्वल, ये राइट एंगल, और ये आपका हाइपोटेन्यूस यानी बाई RHS। अब ये कॉन्ग्रुएंट है, तो बाई CPCT क्या लिखोगे? OL इक्वल OM। कैसे? बाई CPCT। बच्चों इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि हेंस O lies on एंगल बाइसेक्टर BAC, और यही हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड AC of length 6 centimeter, then prove that or find
द लेंथ ऑफ BC इफ रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए फिर से आप एक सर्कल बनाओ, AB AC, 2 इक्वल कॉर्ड बनाओ, लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ दिस वन इज 5 सेंटीमीटर। हमें क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ BC। बच्चों आपका ये OB भी तो रेडियस ही हुआ ना, तो दिस लेंथ इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। आप ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में आप सबसे पहले लिखोगे सिंस AB इक्वल AC 6 सेंटीमीटर एंड OB OA 5 सेंटीमीटर, then BC is equal to क्वेश्चन मार्क व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC। बच्चों याद करो, अभी एक प्रॉपर्टी सर्कल का क्या है कि इफ AB एंड AC आर 2 इक्वल कॉर्ड्स देन एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC कंटेन्स इट्स सेंटर। तो इट मीन्स कि ए क्या है कि ए तो भैया एंगल का बाइसेक्टर है, ए एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल का बाइसेक्टर हुआ। नेचुरली आप सोच कर देखो कि ये जब बाइसेक्टर एंगल यहाँ बन रहा है तो आपके पास ए पॉइंट को कुछ मार्क कर दो P, और अब आप इनको क्या कर दो? कॉन्ग्रुएंट APB एंड APC को। तो आप लिखो और यहाँ पे केवल सॉल्यूशन की बात करना होगा। आप सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC क्या है? AB इक्वल AC क्यों? 6 सेंटीमीटर। AP इक्वल AP क्यों? कॉमन। और एंगल BAP इक्वल CAP बाई प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। क्या है प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल बच्चों? कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ 2 इक्वल कॉर्ड्स whose one point is common contains center on its एंगल बाइसेक्टर। तो अब इसके हिसाब से आपका ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल APC का। कैसे हो गया बच्चों? बाई A से S, क्यों? A साइड इक्वल A कॉमन हुआ और बीच का एंगल, यानी कि A से S प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी से आपका ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो आप कहोगे कि BP इक्वल CP एंड एंगल APB इक्वल एंगल APC। कैसे? तो बाई CP/CT। बच्चों देखो, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो आपका एंगल APB प्लस एंगल APC 180 हुआ लीनियर पेयर एंगल से, और ये दोनों इक्वल है तो 2 एंगल APB 180
तो APB 180/2 90 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल कितना डिग्री का हुआ? जो P पॉइंट बना है ये 90 डिग्री का हुआ। अब सोचो, अब हम लोगों को ये जो डिस्टेंस है OA वो 5 सेंटीमीटर का है और फुल OA 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमको तो नहीं पता है कि OP कितने का है। हम OP को 1 सेंटीमीटर सपोज करते हैं कि दिस OP इज 1 सेंटीमीटर। तो लेट OP बी 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर AP 5 माइनस 1 सेंटीमीटर। ए लेंथ आपका 5 माइनस 1 सेंटीमीटर हुआ, राइट। बच्चों देखो, आपके पास दो राइट एंगल अब दिख रहा है, BPA एंड BPC। दोनों का परपेंडिकुलर जो है वो BP है। तो आप क्या कहोगे कि BP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर और दिस OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। बच्चों अब क्या हुआ, AB 6 है तो 6 6 जा 36 और AP आपका 5 माइनस x होल स्क्वायर और OB 5 है तो 25 और OP को एक सामने लिया है तो x स्क्वायर, राइट। अब इसको आप सॉल्व करो, 36 A माइनस B होल स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 2AB 10x प्लस B स्क्वायर x स्क्वायर 25 माइनस x स्क्वायर। बच्चों आगे 36 माइनस 25 प्लस 10x माइनस x स्क्वायर 25 माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर दोनों सेम साइन, अपोजिट साइड है, कैंसिल। बच्चों अब क्या हुआ कि 36 माइनस 25 11 प्लस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अब क्या कहोगे, 10x स्क्वायर 25 माइनस 11 14, 25 माइनस 11 क्या हो गया बच्चों 14। तो आपके पास अच्छा 10x है क्योंकि यहाँ पर 2AB है तो इसलिए ये x स्क्वायर नहीं होगा। अब क्या कहोगे कि x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 10 1.4 सेंटीमीटर। बच्चों अब BP तुम्हारा क्या होगा, तो BP होगा अंडर रूट क्या था 25 माइनस 1.4 स्क्वायर क्या हुआ 25 माइनस 1.96 यानी 23.04। बच्चों 23.04 किसका आपका परफेक्ट स्क्वायर है 4.8 का, तो आप लिखो 4.8 सेंटीमीटर। बच्चों क्या है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो आपका BC जो है 2BP हुआ यानी 2 इंटू 4.8 9.6 सेंटीमीटर और यही BP आपका BC जो है वो आंसर हो गया। ओके बच्चों आपने अभी देखा कि जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने 4 को जो प्रूव किया, इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज किया क्या, एक कॉन्ग्रुएंसी लगाई और दूसरा हम लोगों ने किया कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि हमने उस जो BP जो लिखा था उस BC के लिए 2BP लिख करके और BP का वैल्यू डाला और हमारा आंसर आई 9.6 सेंटीमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
ये क्वेश्चंस जनरली ये आपको 10th स्टैंडर्ड में भी ये क्वेश्चंस आपको काम आएगा। तो बच्चों हम लोग अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑन दीज थ्योरम्स।